आज जब से आप लोग पेपर दे के आए हैं तब से आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर एमसीक्यू के आंसर्स हमको चाहिए, पेपर का सलूशन चाहिए, पेपर का आंसर चाहिए। तो यहाँ पे हम पेपर का आंसर लेके आए हैं, कुछ चीज़ों का एमसीक्यू वगैरह का सलूशन लेके आए हैं कि एमसीक्यू का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करने नहीं, पढ़ाने नहीं आया हूँ, क्योंकि आप लोग लॉ का पेपर दे चुके हैं। अब लॉ आपको एक देखने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ये लग रहा है कि हमें देखना है कि आंसर्स हमारे क्या होंगे, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर जो लोग प्रिपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वो वीडियोस स्किप कर सकते हैं। 8 दिन के बाद देखना, जब आपके पेपर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या, मैं केवल आंसर बताऊंगा, कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। डिस्कस 8 दिन के बाद होगा, क्योंकि केवल एक बार मैच कर लें, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लॉ। पहले का आंसर ए होगा, दूसरे का वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डी होगा, तीसरे का आंसर बी होगा, फिर चौथे का ए होगा, पाँचवें का अगर देखा जाए तो आंसर ए होगा, 6 वाले का सर्टिफाइड सर्जन बी होगा, और 7th वाले का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। 6 मंथ MGT7 क्लास में डिस्कस हुआ था, MGT7 एक ही फॉर्म था इसका। उसके बाद यहाँ पे डी होगा, ए का शेड्यूल डी जो था आपका। 9th वाले का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और 10th वाले में वुमेन डायरेक्टर का 300 करोड़ या मोर जो है आपकी फिक्स कैपिटल होनी चाहिए। उसके बाद इसमें ट्रस्टी होगा 13 में। 14 में कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा आपको, और 15 में आपको नॉट डूइंग रॉन्ग। ये आपके MCQ थे। अब आगे हम बात करें इन MCQ का। अगर मैं सोर्स की बात करूं कि ये सर कहाँ से दिए गए थे, तो ये सारे मोस्टली 90% MCQ आपके स्टडी मटेरियल प्लस MTP, और कुछ MCQ 1-2 जो आपको नहीं मिल रहे हैं वो स्कैनर के हैं। मतलब अगर कोई बच्चा ये तीनों सोर्सेस कवर करके, जो हमने आज से 1 हफ्ते पहले ही बताया था कि MCQ कहाँ कहाँ से कवर करना है, जो बच्चा ये तीनों सोर्सेस कवर करके गया होगा उसके मोरल 12 से लेके 15 MCQ सही होने के चांसेस हैं, अगर सारी चीज़ें कवर करके। मतलब 24 मार्क्स, मतलब 20 to 30 मार्क्स के बीच में सब लोग होंगे जिन्होंने हम पे रिलाई किया होगा MCQ में। अब हम आगे बात करें आगे के क्वेश्चंस की। तो ये हमने बताया था 2 का ए और 2 का बी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो बी वाला क्वेश्चन है, ये हमने टेस्ट लिया था, लॉ का टेस्ट लिया था। उस टेस्ट का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है एग्जाम में। ये देखिए, इंडिमिटी, ये जो 2 का बी वाला क्वेश्चन है सेम उठ के आया है। ठीक है, तो जो जिन्होंने टेस्ट दिया था, पेड स्टूडेंट्स थे हमारे, उनका ये बेनिफिट है कि उनको क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर चुके हैं इस क्वेश्चन की। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आपको पॉइंट्स लिखने थे, सबको पता है, ये फाउंडेशन का क्वेश्चन है, समझ लो। उसके बाद आगे अगर बात करें तो हमने ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर बताया था, अपने सुपर 30 क्वेश्चन में डाला है, वो आया है। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर आया है। मतलब अगर सबकी बात करें, एथिक्स भी आप अपना आया है, जो हमने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हमने सुपर 30 में डाला था, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी आया है आपका एग्जाम में। ठीक है, बाकी रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर से केस लॉ आया है आपका एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो पेपर आपका मॉडरेट आया है, टफ नहीं आया है। अगर आपके MCQ 20 नंबर के सही हो गए तो आपके 2-3-4 क्वेश्चन यहाँ से सही हो सकते हैं। अगर सुपर 30 क्वेश्चन प्लस जो टेस्ट वगैरह दे के गए हैं तो अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे इस पेपर में। मेनली हमारा पर्पस था MCQ का आंसर देना, तो आप देख चुके हैं। बाकी सुपर 30 क्वेश्चन में से अगर आप देखें तो यहाँ पे हाँ, एक बात और, जो आपका पेपर था, पेपर में ये जो CFA वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जिन जिन लोगों ने जो CMA इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, वो अगर लिख के आए हो तो बिल्कुल सही है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि CA और CMA इंस्टीट्यूट के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो सेम होते हैं सारे इंस्टीट्यूट्स के, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, CA CMA CS। तो अगर आप वो लिख के आए, घुमा के क्वेश्चन केवल पूछा गया था तो सही होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर देखे जाए तो आपकी रेंज में थे, करने लायक, तो आप कर सकते थे। ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, ये भी कर सकते थे आप कॉन्सेप्ट। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी हमने बताया था आपको कि इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। तो सारे क्वेश्चन आपके रेंज में आए हैं। देखिए, ड्यूटीज़ हमने बताई थी, आया एग्जाम में। डिस्क्वालिफिकेशन,
पावर्स ऑफ बीओडी एग्जाम में आया। तो डायरेक्टर तो पूरा आपकी रेंज में आया जितना हमने बताया था आपको, पूरा डायरेक्टर आया, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर आए, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए, और क्या आया आपका पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया, और सेक्शन 179। तो इतनी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में फंसी हैं जो सुपर 30 से थी और जो हमने टेस्ट पेपर दिया था उससे था। तो जिन लोगों ने अच्छे से हमारी बात मानी है वो इस एग्ज़ाम में पास हैं, वो 50+ हैं, ये समझ के चलिए। ठीक है, अब आपको अगले एग्ज़ाम की अपनी एग्ज़ाम तैयारी करनी है एफ़ए की। एफ़ए हम पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन एफ़ए में इतना सजेस्ट कर सकते हैं कि MCQ में अभी भी आपको वही टेक्निक अपनानी है कि स्टडी मटेरियल प्लस आपको PYQs पास्ट अटेम्प्ट के, मतलब कि स्कैनर, प्लस आपको MTP जो न्यू सिलेबस की है। अब न्यू सिलेबस की MTP कहाँ तक है? जून 2023 तक, यहाँ तक के आपके MCQ करने हैं। उसके बाद आपको 3 चैप्टर पे पहले फोकस करना है, जो कि आपके हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके सोल प्रोप्राइटर के हैं, ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट। उसके बाद आपको NPO करना है, देन आपको जो आपका सिंगल अकाउंट वाला सिस्टम बनता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, उसको करना है। ठीक है, ये 3 चैप्टर में से ये समझ लो क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ये करिए। उसके बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह की जो थ्योरी दे रखी है, थ्योरी 14 मार्क्स की कर लीजिए। ठीक है, 14 मार्क्स की थ्योरी कहाँ से करेंगे? ये आपको PYQs पास्ट अटेम्प्ट के जो 3-4 अटेम्प्ट होंगे, मतलब अगर अभी बात करूँ तो आपको दिसंबर 2024 कर लेना है, उसके पहले वाला अटेम्प्ट कर लेना जून 2024, उसके एक पहले वाला कर लेना दिसंबर 2023। मतलब दिसंबर 2023 तक या फिर जून 2023 तक अगर आप कर पाते हैं न्यू सिलेबस की, अगर आप इतनी थ्योरी कर लेते हैं तो थ्योरी के जो 14 मार्क्स हैं वो आपकी रेंज में रहेंगे। एफ़ए के फाइनेंशियल अकाउंट्स के 14 मार्क्स ये हो गए, 14 मार्क्स ये हो गए, 28 मार्क्स हो गए एफ़ए में आपके। बाकी अगर आप पार्टनरशिप कर पाएँ तो पार्टनरशिप से आपका एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का आएगा। 3 क्वेश्चन आपके आप हो गए, 2 क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से करिए जो भी चैप्टर आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर